बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाते हुए पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस सेंटेंस को डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस। इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज subject and the second one is a predicate। इसको हम नेमिंग पार्ट भी कहते हैं। नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस and it is also called stating part of the sentence। इसे हम उर्दू में मसनदिले और इसे मसनद भी कहते हैं। मान लो हम एक जुमला लिखते हैं, जैसे अली recites the holy Quran। अब इस जुमले में ये पार्ट जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जब हम एक जुमला बनाते हैं तो उसके कुछ उसूल होते हैं। पहले हम किसी शख्स या चीज को नाम देंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक शख्स को नाम दिया अली। फिर हम इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन यानी जो सब्जेक्ट को के काम को बताएगा कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिसाइट द होली कुरान एक्सप्लेन द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं। अकरम गोज टू स्कूल। अकरम स्कूल जाता है। अब इस जुमले में अकरम जो है ये सब्जेक्ट है और goes to school, it tells us about the Akram। So this part of the subject sentence is called predicate। So हम सब्जेक्ट को इस तरह डिफाइन करेंगे कि the part of a sentence which names a person or thing is called सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जो किसी शख्स या किसी चीज को नाम दे रहा हो, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि the part of a sentence which tells something
something about the subject। जुमले का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, जो किसी शख्स को नाम दिया गया सब्जेक्ट अली, और दिस पार्ट इज प्रेडिकेट। ये हमें अली के बारे में बताती है कि अली कुरान शरीफ की तिलावत करता है। यहाँ पर प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि अली स्कूल जाता है, अकरम स्कूल जाता है। तो ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट को अमूमन हम जुमले के शुरू में लिखते हैं, लेकिन बाज़ एक्सेप्शन है जिसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। अब इस जुमले में ये बस जो है ये सब्जेक्ट है एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट है। सो बाज़ एक्सेप्शंस है जिसमें हम सब्जेक्ट को जुमले के आखिर में लिखते हैं, और अमूमन हम सब्जेक्ट को जुमलों के शुरू में लगाते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट को हम कहाँ पर यूज करेंगे। सो we explain every point step by step and very easily। so अमूमन हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट को लिफ्ट आउट यानी हज़फ करते हैं। जैसे हम कहते हैं सिट डाउन। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हम यू को सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, सिट डाउन, या हम लिखते हैं गेट आउट। अब यहाँ पर यू को सब्जेक्ट माना जाता है। अगर हमने यहाँ पर लिखा नहीं यू, लेकिन हमारा मुराद इससे यू है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने आप खड़े हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि सिट डाउन, तो इसका मतलब है कि तुम बैठ जाओ, लेकिन मैंने तुम नहीं कहा, मैंने सिंपली कहा सिट डाउन। सो यहाँ पर मुराद यू है। सो इन दीज सेंटेंसेस यू is a subject, you is a suppose as a subject। so imperative sentences को हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सेंटेंस के वो टाइप्स हैं जिसमें हम किसी शख्स को हुक्म देते हैं। ये हुक्मिया जुमले हैं, कमांड को जाहिर करते हैं हम। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे लेक्चर कवर करेंगे। खुदा हाफिज।